Hi everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to my YouTube चैनल। आज सुबह 1 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है सबॉल्टर्न सेक्युलर। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि आज के भारत को किन सोशलिस्ट स्कीम की ज़रूरत है, यानी इंडिया को कौन सी सोशलिस्ट स्कीम्स की ज़रूरत है जिससे समाज का कुछ भला हो। अब इनका बाद जो बीजेपी की बजाय जो कांग्रेस है इन स्कीम्स को लाने का वायदा कर रही है, तो इसी पर यह लिखा हुआ है। अब देखो, ये सब ऑल्टरन क्या होता है। सब का मतलब होता है जो आपका जूनियर, और ऑल्टरन का मतलब क्या है, आपका अल्टरनेट। तो आपका भी कोई विकल्प है, आपकी जगह पर कोई दूसरा आदमी काम कर सकता है, उसको कहते हैं सबऑल्टर्न। आपका कोई जूनियर आपका काम कर दे। जैसे आप कभी किसी दिन ऑफिस नहीं गए और उस दिन आपका सबऑल्टर्न था, जो जूनियर था, उसने क्या है, आपका काम कर दिया। आप जैसे भारत के प्रेसिडेंट हैं, वो अगर कहीं जाएंगे तो अपना जो काम काज है उसको किसको सौंप के जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। तो उनको कहते हैं सबॉर्डिनेट या असिस्टेंट या जूनियर। जो लोअर डिवीजन डिप्टी होते हैं, क्लर्क होते हैं, उसको कहते हैं सब ऑल्टरन। इसका मतलब है जो सब ऑल्टरन है। और सेकुलर का मतलब तो आप जानते ही हो, सेकुलर होता है जो हमारी राष्ट्र कैसा है, सेकुलर है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। अब देखो, इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं कि द कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड अ कैंपेन अलाइंड टू इट्स न्यू विजन। अब यहाँ पर ये कांग्रेस को क्या करना होगा, ये बिल हैव टू, सेल हैव टू, हैव टू क्या बताता है, किसी मजबूरी को ये काम तो करना ही पड़ेगा, इसको तो क्या है, मजबूरी है। तो ये मतलब बता रहा है कि ऐसा फ्यूचर में करना होगा। क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा, बनाना होगा क्या, एक कैंपेन। कौन सा कैंपेन, क्या काम है, जो अलाइंड है, जो अकॉर्डिंग टू है इसके न्यू परसेप्शन, न्यू व्यू पॉइंट के। विजन का मतलब होता है परसेप्शन, व्यू पॉइंट, और क्या होता है आपका, एक और देखो इसका सिनोनियम होता है सबसे अच्छा, जो होता है इनसाइड या विजुअलाइजेशन। ये सब क्या है, जो विजन है। तो ये कह रहा है कि कांग्रेस को करना ही होगा, बिल्ड करना होगा कि एक कैंपेन जो किसके अकॉर्डिंग, अपने जो नए परसेप्शन, उसका जो नया विजन है, व्यू पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग। ये अलाइन टू होता है या अलाइंड विथ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, यानी किसके अनुसार। तो ये कह रहा है कि इस चीज़ को कांग्रेस को बिल्ड करना ही होगा, बनाना ही होगा, कि जो इसका न्यू जो परसेप्शन है, जो न्यू विजन है, उसको क्या, इसके बगैर ही अगर कांग्रेस चाहती है बने रहना, तो इसको क्या करना होगा, इस चीज़ को बिल्ड करना ही होगा। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और नेशनल पार्टी भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल दा लगा हुआ है। और यहाँ पर ये कांग्रेस आपका सब्जेक्ट है, बिल हैव टू क्या है, ये आपकी वर्ब है। चलो इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ने से पहले इसमें जो आज बुकैब का यूज हुआ है, कौन सी बुकैब प्रयोग की गई हैं, तो उनके बारे में कुछ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, सबसे हमारा जो पहला वर्ड है, देखो इसमें मैंने आपके जो वर्ड लिखे हुए हैं इधर, तो इसमें ये, इसके बाद में ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके बाद में उसका मीनिंग है, और उस मीनिंग को एक सेंटेंस में यूज किया हुआ है, और इधर इसके साइनोनिम्स हैं, और उसी वर्ड की जो अदर फॉर्म है, दूसरे रूप हैं, वो बताए गए हैं यहाँ पर। तो ये एलिबिएट, एलिबिएट का मतलब होता है टू पैसिफाई या ब्रिंग स्मॉल रिलीफ। अब देखो, किसी भी, यानी वैसे ज़्यादातर एलिबिएट होता है किसी दर्द को कम करना, या फिर छोटा सी, स्मॉल क्या होता है, छोटा, या छोटी सी राहत लेकर के आना, तो उसको कहते हैं एलिबिएट, पैसिफाई, शांत करना। अब इसको आप याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, जब छोटा बच्चा रोता है तो उसको चुप करने के लिए, शांत करने के लिए क्या करते हैं, अले अले अले।
तो यहाँ से उसको अले से रिलेट करके रख सकते हो। एलिविएट जो वर्ब है आपकी, इसका मतलब होता है शांत करना या कोई छोटी सी राहत लेके आना किसी दर्द वगैरह में। अब इसको देखो सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। टू एलिविएट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्किल इनहेंसमेंट प्रोग्राम। एलिविएट यानी राहत लेकर आई है, किसमें? छोटी सी राहत है जो बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें, जिसने सरकार ने लॉन्च किया है एक स्किल इनहेंसमेंट प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ने जब बेरोजगारी बढ़ रही थी तो स्किल इनहेंसमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इससे क्या है, एक बढ़ते हुए अन बेरोजगारी में एक राहत लेकर के आया है छोटी सी। अब देखो इसका सिनोनियम है, मॉडिफाई होता है, एक होता है आपका स्लेब या फिर बाम। स्लेब मलहम पट्टी लगाना, बाम लगाना बोलते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, कम कर रहे हैं। अमेलियोरेट होता है, अले होता है। मैटिगेट कम करना, अस्वेज कम करना। मैटिगेट किसी चीज़ को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वहाँ पर भी। एलिविएशन क्या है, यहाँ पर आपका नाउन है ये। अब देखो परसुएट, परसुएट क्या होता है, आपकी ख्वाहिश, आपकी डिजायर, हंट या चेस, चेस। अब ये कह रहा है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड्स विद डेथ। जो खुशी का जो ख्वाहिश होती है वो ख़त्म होती है मृत्यु के साथ। तो ऐसी कहावत भी कहते हैं जो खुशी की जो इच्छा होती है वो मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होती है। इसकी क्वेस्ट और एस्पायरेशन, और इसका वर्ब में यूज करते हैं परस्यू, परस्यू जिसका पीछा करना। टिमिड, अब टिमिड एडजेक्टिव है आपका। एक टिमिड नाम का वर्ड आपको लैकिंग कॉन्फिडेंस, एक तो ये दिखाता है किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर एक ये क्या दिखाता है, फियरफुल या कोवार्डली, कायरता को भी दिखाता है। एक तो मतलब कोई किसी चीज़ को, कोई लड़का या लड़की बहुत जल्दी डर जाता हो, फियरफुल यानी, या फिर उसमें क्या हो, किसी चीज़ को बोलने में कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो उसको कहते हैं लैकिंग कॉन्फिडेंस या फिर फियरफुल। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, द मैन ऑन अदर साइड ऑफ द फोन हैड अ टिमिड वॉइस। जो मैन था, आदमी था दूसरी तरफ फ़ोन पर, वो कैसा था, उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत डरावनी थी, मतलब डरी सी आ रही थी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। डेफिडेंट होता है, और एक पोसिलेमिन लेमिनमस होता है। एक होता है आपका फ्राइटन्ड और एक होता है स्केयर्ड। देखो ये आपका एडवांस वर्ड है पोसिलेनिमस, और इसका नाउन फॉर्म में क्या हो जाएगा, टिमिडिटी। अब ये बैंक ऑन नाम का वर्ड है। देखो बैंक ऑन क्या है, आपकी पूरी की पूरी एक फ्रेजल वर्ब है। आप इसको कैसे याद करोगे, जैसे बैंक क्या होती है, बैंक आपको लोन देती है या आपको पैसा देती है आपके अकाउंट में, तो आपको जैसे कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या है, एक आशा या उम्मीद में रहते हो कि अपने अकाउंट से पैसा मिल जाएगा या बैंक से पैसा मिल जाएगा, तो आप क्या हो, उस पर डिपेंडेंट हो, आपको कोई भी काम पड़ता है। तो वहीं से इसको रिलेट किया गया है, तो आपको ये काफ़ी हद तक याद बनी रहेगी। तो बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, यानी किसी चीज़ पर निर्भर होना। अब इसको टू बेस वंस होप्स ऑन समथिंग, यानी किसी पर भी आपकी जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं, आधारित तो रहती हैं। अब जैसे आपकी जो उम्मीद है वो कहाँ पर है, बैंक पर क्या है, निर्भर करती है। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत आप अपना वहाँ से कैश विड्रॉल कर लोगे या लोन करा लोगे, कुछ भी मतलब। तो बैंक ऑन क्या है, रिलाई ऑन या अपन, रिलाई ऑन या फिर रिलाई अपन, किसी पर निर्भर होना। योर फैमिली एंड नियर वंस आर द ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये कह रहा है कि जो आपकी फैमिली है और आपके जो नियर और आपके जो प्यारे, जो वंश आपके जो रिलेटिव और जो प्यारे हैं, वो सिर्फ केवल लोग हैं जिन पर तुम डिपेंडेंट रह सकते हो इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी मुसीबत के वक्त में। परसेप परसेप पर्सपेक्टिव क्या होता है आपका, ये व्यू पॉइंट। पर्सपेक्टिव आपका
क्या नज़ारा है, क्या आपका विजन है, व्यू पॉइंट, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। दे ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्होंने कोशिश की थी जो समस्याएं थी उनको एक डिफरेंट अलग नज़रिए से देखने की। परसेप्शन होता है, माइंडसेट होता है, आउटलुक होता है, पनोरमा होता है। एक है आपका ये सेंस्योर। सेंस्योर क्या है? किसी की बहुत ज़्यादा आप आलोचना करते हो या फिर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते हो। हार्श क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज बैडली वर्ब फॉर्म में आएगा, तो बहुत बुरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना। और हार्श क्रिटिसिज्म क्या होता है? कड़ी आलोचना, जब नाउन में होगा तब। सेंस्योर नाउन और वर्ब दोनों में यूज होता है। तो देखो यहाँ पर ये किस फॉर्म में यूज हुआ है। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंस्योर सिंस द स्कीम केम टू द लाइट। जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो हैज बीन रहा है किससे? एक सीवियर क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, अधीन है। कब से? जब से स्कीम को खुलासा हुआ है। केम टू लाइट, स्कीम पे लाइट यानी प्रकाश डाला गया है। अब इसकी देखो सिनोनियम्स हैं। डिनाउंस, रिवोक और कंडेम, डिप्लोर और डिक्राई। किसी की निंदा करना, आलोचना करना, ये सब क्या है? डिप्लोर, डिक्राई, कंडेम, रिव्यूक, डिनाउंस। अब देखो ये वर्ड आपको मिलेगा पैराडिम। अब ये पैराडिम क्या होता है? एक नाउन है जिसके मतलब होते हैं दो। एक तो होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक परफेक्ट जो एग्जाम्पल होता है। एक होता है आपका कोई सिस्टम या अरेंजमेंट, उसको कहते हैं पैराडिम। तो देखो यहाँ पर दो सेंटेंस में, दोनों में अलग अलग तरीके से कैसे एक वर्ड को यूज किया गया है। इंडिया इज अ पैराडिम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्थिर डेमोक्रेसी का, स्टेबल डेमोक्रेसी। और देखो एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडिम ऑफ एनी कंट्री। यहाँ पर कह रहा है कि जो शिक्षा है वो चेंज कर सकती है किसी भी सामाजिक के सिस्टम को, ढांचे को, किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है? सिस्टम, मैकेनिज्म, अरेंजमेंट। यहाँ पर यूज हुआ है एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो दोनों तरह से यूज किया गया है। अब इसके सिनोनियम है प्रोटोटाइप, एपिटोमी, पैरागॉन, एग्जाम्पलर और प्रेसिडेंट। ये क्या है? आपके सिनोनियम्स हैं। अब चलो अपने आर्टिकल पे चलते हैं। अब इस आर्टिकल में देखो बात क्या की जा रही है। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एक तो कांग्रेस क्या है, कुछ दोबारा से सत्ता में आने के लिए कुछ लुभावनी वादे कर रही है। यानी तो ऐसा कहा जा रहा है, आर्टिकल सजेस्ट भी कर रहा है कि अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो बीजेपी को रिप्लेस भी कर सकती है। एक तो कुछ सोशलिस्ट स्कीम लेके आएगी जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं पब्लिक का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो सिंगल वूमेन है, तो सिंगल वूमेन है या जो विधवा पेंशन है तो उसको लेके आएगी। और दूसरा, हर फैमिली को मिनिमम यानी न्यूनतम राशि यानी भत्ता मिलना ही चाहिए हर परिवार को। जो कुछ नीचे हैं, जो लोअर फैमिली से यानी बहुत ज़्यादा जो गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं उनके लिए। और कुछ जैसे किसी का केस है और तो उसके लिए लीगल एड मतलब विशेष प्रावधान होना चाहिए, उसको सरकारी वकील मिलना चाहिए, सरकारी सहायता मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। तो ये सारे चीज़ें लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अगर ऐसा कुछ करती है तो इससे क्या है, उसके लिए कुछ अच्छा होगा बीजेपी के लिए, सॉरी कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस ने अभी क्या है कुछ ये वादे किए हैं, तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है ये कुछ सोशल वेलफेयर के बारे में जो स्कीमें लेके आएंगे उस पर। तो इसको चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहा है द 85th plenary session of the Congress that concluded in Raipur in Chhattisgarh outlined a strategy
फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन बिसाइड्स री इन्फोर्सिंग मल्लिकार्जुन खड़गे अथॉरिटी एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। अब देखो यहाँ से देखेंगे इसमें ये क्या है, प्लीनरी सेशन। प्लीनरी का मतलब होता है जिसमें हर व्यक्ति को शामिल किया जाए, सारे, यानी कांग्रेस की बात कर रहा है तो स्पेशली कांग्रेस के हर जो छोटे ओहदे से लेके ऊपर तक के सारे लोगों को शामिल किया गया था। तो ये कह रहा है जो 85वां जो परिपूर्ण सत्र था, सेशन था कांग्रेस का, जिसमें हर तख्ते का मंत्री, नेता, पार्टी में छोटे से लेके बड़े तक हर व्यक्ति की प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी मीटिंग में। उसको ऐसी मीटिंग जिसमें हर लोग आया हो उसको कह देते हैं, एवरी पर्सन अवेलेबल होता है, जिसने हर व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया है उसको कहते हैं प्लेनरी। तो ये कह रहा है कि जो परिपूर्ण एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कंक्लूड हुआ था, ख़त्म हुआ था। कंक्लूड का मतलब होता है रैप अप, एंड अप या कल्मिनेट। जो कहाँ पर संपन्न हुआ था, रायपुर के जो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और ख़त्म हुआ था किसके साथ ही, इसको आउटलाइन किया गया था। इसको बाहरी, आउट मतलब किसी के बाहर कोई लाइन खींच देते हैं, किसी भी ढांचे को क्या है बाहर आउटलाइन, यानी बाहर एक रेखा खींच के उसको एक रूपरेखा दे दी। तो एक रूपरेखा दी गई थी एक स्ट्रेटेजी की, जो थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ था, बिसाइड्स के री इन्फोर्सिंग करते हुए, मजबूत करते हुए, फोर्टिफाई होता है, या फिर री इन्फोर्सिंग का मतलब स्ट्रेंथन या कंसोलिडेट करते हुए, बहुत ज़्यादा यानी मजबूत बनाते हुए, स्ट्रेंथन करते हुए मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उनकी जो अथॉरिटी है, अधिकार है, किसके रूप में है, एज के रूप में, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। जो मल्लिकार्जुन के जो खड़गे हैं उनकी और ज़्यादा स्ट्रेंथन को बनाते हुए, साथ ही साथ एक तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी थी उसकी जो रूपरेखा थी, और अर्जुन जो खड़गे हैं उनकी जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए उनकी पकड़ को। यहाँ पर ये 85th प्लीनरी सेशन आपका सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब क्या है यहाँ पर, आउटलाइंड, और यहाँ पर ये दैट है, इसकी वर्ब है ये कंक्लूडेड। और देखो, और तो कुछ नहीं है। अब अपार्ट फ्रॉम अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ इट्स willingness to work with like-minded secular parties, the Congress has resolved to pursue a sharp social justice agenda, a paradigm shift for a party। अब यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम, इस चीज़ के साथ ही साथ, एक क्लियर एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति के साथ ही साथ, और किसकी, या उनकी इच्छा की, उनकी बिलिंगनेस की, यानी किसी काम को करने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं बिलिंगनेस। तो उनके जो काम करने की जो इच्छा है उसकी अभिव्यक्ति के, साफ साफ अभिव्यक्ति के साथ ही साथ क्या किया उन्होंने, वित्त के साथ, लाइक माइंडेड। कैसी लाइक माइंडेड, मतलब कुछ इसी तरह के, इसी माइंड की, ऐसे जो ऐसे सेक्युलर पार्टीज होती हैं कांग्रेस की तरह से ही। तो ये कांग्रेस ने क्या कर लिया है, हैज रिजॉल्व्ड कर दिया है, मेक अ रेजोल्यूशन, यानी किसी चीज़ का समाधान बनाना या लाना। तो कांग्रेस ने रिजॉल्व किया है कि वो चेंज करेगी एक शार्प सोशल जस्टिस एजेंडा, यानी बहुत तेज़ी से जो एक एजेंडा, जो रूपरेखा जो तैयार की है शार्प सोशल जस्टिस यानी सामाजिक भलाई के लिए, तो उसको ये चेंज करेगी। और ये चीज़ एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी, किसके लिए, पार्टी के लिए। पैराडिम होता है शिफ्ट या चेंज, यानी एक परफेक्ट, यानी जो बदलाव है, शिफ्ट है। पैराडिम के मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे, एक तो बताया था परफेक्ट एग्जाम्पल, और एक बताया था सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो एक सोशल जस्टिस का एजेंडा है, ये क्या है, एक
सिस्टम में बदलाव लेके आएगा, किसके लिए? पार्टी के सिस्टम में। तो यहाँ पर ये लाइक माइंडेड की बात कर रहा था, कांग्रेस की तरह से जो पार्टी हैं उनकी। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ ही साथ। और यहाँ पर विलिंगनेस, आपकी जो इच्छा होती है उसको कहते हैं रेडीनेस, इंक्लिनेशन, कीननेस। और एक्सप्रेशन, आपका कोई सिग्नल, मूव, जेस्चर, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। पैराडिम आपको पहले ही डिस्कस किया था, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। और क्या होता है? एक सिस्टम या अरेंजमेंट। ठीक है। यहाँ से चल रही है। वाइल द पार्टी हैज ऑलवेज हैड अ वेलफेयर एजेंडा, जबकि जो पार्टी है इसका हैज हमेशा रहा था एक वेलफेयर यानी भलाई का एजेंडा, लेकिन इट फेल्ड टू अकोमोडेट द पॉलिटिकल एस्पायरेशंस ऑफ द subalterns who increasingly found other parties more suitable। अब ये कह रहा है कि जो कांग्रेस का जो एजेंडा है वो तो हमेशा से सोशल वेलफेयर के लिए रहा है, लेकिन ये फेल क्यों हुई है ये बता रहा है। इट फेल्ड, ये फेल हुई थी एडजस्ट करने में जो राजनीतिक जो एस्पायरेशंस हैं, कैसी राजनीतिक जो एम्बिशंस हैं, जो ड्रीम हैं, उनको एडजस्ट करने में। और वो ड्रीम किसके हैं? ऑफ द सब ऑल्ट्रंस के। सब ऑल्ट्रंस यानी उनके जो छोटे और नेता हैं, छोटे मंत्री हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, तो उनके जो ड्रीम थे जो राजनीतिक, उनको एडजस्ट करने में ये फेल रही थी। और जो इंक्रीजिंगली जिन हो इंक्रीजिंगली जो नंबर बढ़ गया था, सब ऑल्टरंस का जो नंबर बढ़ गया था, क्या करने में? पाने में दूसरी पार्टीज़ को अधिक सुइटेबल। तो ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस में जो छोटे छोटे नेता थे उनकी क्या हो रही थी? कम सुनी जा रही थी, और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। और जो दूसरी पार्टी थी, अदर पार्टी थी, उसमें वो ज़्यादा सुइटेबल फील कर रहे थे। तो इससे क्या है कि कांग्रेस को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट भी हो रहे थे जो छोटे छोटे नेता थे। कांग्रेस को बहुत सारे नेताओं ने छोड़ भी दिया था, सांसद और जो विधायक थे। तो यही कह रहा है कि कांग्रेस का वेलफेयर का तो एजेंडा शुरू से ही रहा है और है भी, लेकिन इसके जो सबऑल्टर्न्स हैं, इसके जो छोटे नेता हैं, जो जूनियर, जो असिस्टेंट हैं, सबऑर्डिनेटर हैं, वो क्या है? कांग्रेस में कम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो डिसकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। तो इससे क्या है? वो शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ। तो ये इस चीज़ को एडजस्ट करने में कांग्रेस क्या है? फेल रही थी। तो इसकी ये बता रहा है क्या खामियां रही हैं। अब देखो, द पार्टी अडेप्टेड अ सेपरेट रिजोल्यूशन ऑन सोशल जस्टिस एंड प्रोमिस अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास, creation of a national council for social justice, publication of an annual state of social justice report on the lines of the national economic survey। देखो ये बहुत बड़ा है, यहाँ से ये बता रहा है इसके बारे में। तो चलो पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। द पार्टी ने अपनाया था, अडेप्ट करना, किसी को अपनाना था, एक सेपरेट रेजोल्यूशन, एक अलग समाधान। क्या अपनाया था? सोशल जस्टिस यानी सामाजिक भलाई के लिए एक अलग सेपरेट समाधान लेकर आई थी, अपनाया था। और प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि वो डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाएंगे, हर चीज़ के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बनाएंगे। और जैसे ये यहाँ पर कह रहा है एम्पावरमेंट करेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाते हुए, एक्नॉलेजमेंट करते हुए, स्वीकृति देते हुए। एम्पावरमेंट किसकी? अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी की। ओबीसी की क्या है? एक्नॉलेजमेंट। इसके लिए एक ओबीसी के लिए
अलग डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होगी, और जो एक नेशनल काउंसिल होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस की जो क्या, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक भलाई के लिए। और जो एक एनुअल ये पब्लिकेशन होगा, जो प्रकाशन का काम है हर सालिना, एनुअल यानी एक एनुअल जो प्रकाशन का काम है उसके लिए। और एक स्टेट सोशल जस्टिस के लिए, राज्य की यानी भलाई के लिए। और जो रिपोर्ट्स हैं, और रिपोर्ट्स किसके अकॉर्डिंग है, ये देखो यहाँ पर क्या है, इन लाइन ऑफ, इन लाइन ऑफ समथिंग, इसका एक मीनिंग होता है, एक इडियम है ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रफली सिमिलियर टू, इन कीपिंग विथ, यानी के हिसाब से। इसको हम कहते हैं, जैसे किसी के हिसाब से कोई काम होता है तो इन लाइन ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर, किसी के हिसाब से। तो ये किसके हिसाब से है, जो रिपोर्ट आती हैं जो इन लाइन ऑफ, यानी इन लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से, जैसे भारत सरकार कराती है उसी के हिसाब से हमारा ये प्रकाशन करने का जो एक एनुअल जो रिपोर्ट आएगी उस पर इसको क्या है, प्रकाशन के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाएंगे। तो ये सब के लिए अलग से डेडिकेटेड जो मिनिस्ट्री बता रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या कह रहा है, रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी, जो रिजर्वेशन होंगे हायर जुडिशरी में, न्यायपालिका में, जो एसटी और एससी और ओबीसी वालों के। और क्या होगा, एंड एक रोहित वेमुला नाम का जो हैदराबाद का जो स्टूडेंट था उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि एक्ट बनाया जाएगा, और वो एक्ट होगा डिसएडवांटेज सेक्शन का, जो डिसएडवांटेज्ड होते हैं, जो दलितों के लिए, दलित परिवार से आते हैं उनके लिए। इफ़ इन इलेक्टेड टू पावर, अगर ये सत्ता में आती है तो ये सारे काम करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ था, यहाँ से हमने इसको यहाँ तक क्या किया है। तो ये कह रही कि पार्टी ने अडेप्ट कर लिया था एक अलग से रिजोल्यूशन समाधान समाज की भलाई के लिए, और इसने प्रॉमिस किया था, वायदा भी कर दिया था कि हम सब के लिए डेडिकेटेड किसी उद्देश्य से, यानी जो उसी के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय बनाएंगे। और एम्पावरमेंट होता है एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, किसी की स्वीकृति। तो ओबीसी के लिए अलग से मिनिस्ट्री होगी, और जो नेशनल काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो सामाजिक भलाई के लिए अलग से मिनिस्ट्री होगी, जिसमें पब्लिकेशन का काम होगा, एनुअल जो रिपोर्ट आएगी स्टेट के सोशल जस्टिस की उसको प्रकाशित किया जाएगा। और किसके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से। और जो रिजर्वेशन होंगे एससी और एसटी और ओबीसी वालों के हायर जुडिशरी में। और एक एक्ट बनाया जाएगा रोहित वेमुला नाम के स्टूडेंट पे, जिसमें दलितों का क्या होगा, भला होगा। तो ये सारे काम करेगी अगर पार्टी सत्ता में आती है, कांग्रेस। तब अब ये कह रहा है, हैविंग लॉस्ट आउट टू रीजनल पार्टीज इन द पोस्ट मंडल एरा। हैविंग मतलब लॉस्ट करने के बाद में, लॉस्ट आउट करने के बाद में, क्षेत्रीय पार्टियों के सामने हार जाने के बाद में, इन द पोस्ट मंडल एरा में, यानी पूरे पोस्ट मंडल के जो एरा है उसमें क्या कर रही है ये पार्टी। द पार्टी इज नाउ एमिंग टू बू द सबऑल्टर्न्स टू इट्स फोल्ड। ये कह रही है कि जो ये सारी चीज़ें, यानी क्षेत्रीय जो पार्टीज हैं उनको हैविंग लॉस्ट आउट, हार जाने के बाद में उनके सामने, अब ये पार्टी नाउ, इसका इरादा है, एमिंग टू मतलब इसका उद्देश्य है, एम टू है, वो करने का मतलब होता है किसी को रिझाना। तो ये रिझा रही है, प्लीज़ कर रही है, मेक हैप्पी या सॉलिसिट, किसको, अपने जो छोटे सब ऑल्टरन्स होते हैं, जो छोटे मंत्री हैं, छोटे नेता हैं, उनको रिझाने का काम कर रही है, और उनके दायरे में। टू इट्स फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है गिरफ्त या दायरा। तो उनके ही दायरे में उनको क्या काम कर रही है, रिझाने का काम भी कर रही है। तो पार्टी का यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, ये पार्टी, इसकी वर्ब क्या है, इज। तो पार्टी का कुछ ऐसा इरादा है कि ये उनको रिझा रही है, जो छोटे नेता हैं उनके ही दायरे में अपने दायरे में लाने के लिए। ठीक है, जब क्षेत्रीय पार्टियों के सामने हारने के बाद अब ये सारा काम कर रही है।
अब देखो यहाँ से, सो एज आ स्टार्ट it amended its own constitution to reserve half of the seat to Congress Working Committee for SC, ST, OBC और वीमेन एंड माइनॉरिटीज। अब यहाँ पर क्या कह रही है, सो एज, ताकि, या एज के रूप में, इसलिए एज शुरुआत करके, क्या शुरू करके, एज आ स्टार्ट, एक शुरुआत के रूप में ये अमेंडेड किया है इसने अपना खुद कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूट किया है इन्होंने अपने आप से खुद, खुद का इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजर्व करेंगे हाफ सीट, आधी सीटें रिजर्व करेंगे किसके लिए, जो कांग्रेस में जो वर्किंग कमेटी हैं, जो कांग्रेस में काम करती हैं, एसटी और ओबीसी और महिलाओं के लिए और जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए। तो कांग्रेस क्या कर रही है, आधी सीटें एससी, एसटी और ओबीसी और जो महिलाएं हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये रिजर्व करेगी। इन्होंने ये अमेंडमेंट किया है, खुद से सुधार किया है। ये कह रहा है, द पार्टीज पायस डिक्लेरेशन एट द उदयपुर चिंतन शिविर लास्ट ईयर were almost immediately abandoned, and it will be watched for its adherence to the Raipur resolution in the coming months. देखो ये कहाँ से है, ये कह रहा है जो पार्टी का जो सिंसियर जो डिक्लेरेशन आया है, पार्टी पायस का मतलब होता है सिंसियर, डिवोटेड, जो डिक्लेरेशन है। और ये डिक्लेरेशन कब आया था, उदयपुर के जो चिंतन शिविर में जो लास्ट ईयर हुआ था वहाँ से। तो ये जो पायस डिक्लेरेशन था इसके बारे में बता रहा है, ये बर ऑलमोस्ट लगभग हाथों हाथ इमीडिएटली तुरंत ही इसको क्या कर दिया गया था, त्याग दिया गया था, अवेंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, यानी ठुकरा दिया गया था। ये सारे वादे ये पार्टी ने पहले भी किए थे, लेकिन इसने जैसे ही ये बाद में सत्ता में आई और इसने तुरंत ही हाथों के हाथ ये ठुकरा दिया, छोड़ दिए गए। अब ये कह रहा है, एंड इट विल बी वॉच्ड फॉर, इसको देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, इसकी एडहियरेंस, इसकी जो क्षमता है, इसको जो सख्ती से फॉलो करने वाली जो क्षमता को, जो कहाँ पर है, रायपुर के रेजोल्यूशन में, जो रायपुर में जो समाधान लेकर आई है जो आने वाले महीने में। तो यही कह रहा है कि ये वायदे करती है और वादों के बाद में ये भूल जाती है, बहुत जल्दी उनको क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो अब इसने जो ये कितनी सख्ती से इन रेजोल्यूशंस को ये फॉलो करेगा, ये जो आने वाले महीने में जो रायपुर में जो लिए गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।